अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज हम कैलीग्राफी की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। हम ख़त नस्तालिक कर रहे थे। ख़त नस्तालिक वो स्टाइल है कैलीग्राफी का, उर्दू कैलीग्राफी का, जिसे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। ख़त हम सीख चुके थे कि ख़त क्या होता है। अब हम हुर्फ स्टार्ट करेंगे और पूरी तख्ती करेंगे इंशाल्लाह हुर्फ की। और हुर्फ में आपको बताऊँगी किस तरह बनाए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ। ये किस्सा जो है आमिर मोहम्मद रिजवी साहब का है, जिनको मीर पंजाकश भी कहा जाता है। ये अकबर बादशाह के ज़माने के बहुत बड़े कैलीग्राफिस्ट थे और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका एक एक हुर्फ जो है, एक एक वर्ड जो है वो 5-5 रुपए का बिकता था। और जो लोग 5 रुपए में ख़रीदते थे वो ये सोचते थे कि इन्होंने जो है ना बहुत सस्ता बेच दिया है। उस वक्त इतनी जो अहमियत थी कैलीग्राफी की या अच्छी लिखाई की इतनी ज़्यादा थी। खैर अहमियत अभी भी कैलीग्राफी की और अच्छी लिखाई की उतनी ही ज़्यादा है। अभी भी हमारे स्कूल्स में, हमारे एग्ज़ाम्स में, इवन बोर्ड के पेपर्स में भी राइटिंग के अलग से मार्क्स होते हैं। और जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उससे जो पढ़ने वाला होता है, उसका जो टीचर होता है, वो अलग ही खुश हो जाता है। तो जो राइटिंग है और जो इसको कहते हैं हुस्न नवेस, हुस्न नवेसी जो है, इसकी एक अलग वैल्यू है जो हमें अपने बच्चों के अंदर बहुत बचपन से डालनी चाहिए। और हमें एक पेज, वैसे तो एक पेज ज़रूर खुशखती का दिया जाता है, लेकिन हमें भी घर में ख़ुद भी करना चाहिए और बच्चों को भी करवाना चाहिए, ताकि हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा खूबसूरत हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी तख्ती लिखना। और तख्ती लिखने के लिए हमें वही चाहिए, कलम, इंक और 2 लाइनों वाली कॉपी। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब हम स्टार्ट करेंगे अलिफ से आज फिर से, क्योंकि आज हम प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अलिफ से स्टार्ट करेंगे। उसूलन अलिफ होना चाहिए 3 ख़त का, तो हमने लगाए यहाँ 3 ख़त, ताकि हमें पता चले कि अलिफ कितना होना चाहिए। ठीक है, होगा बिल्कुल उसी तरह कि अलिफ जो है आप पकड़ेंगे पेन को हमेशा, कलम को हमेशा इतना तिरछा आपने पकड़ना है। ठीक है, ये मैं आपको एक दिन करके दिखाऊंगी कि कितने डिग्री पे आपने पेन पकड़ना है। वैसे आपको पेन पकड़ना चाहिए, अपना कलम पकड़ना चाहिए 80 डिग्री पे। ठीक है, आपने ऊपर पतला रखा, नीचे पतला रखा और इस तरह। ठीक है, ये हो गया आपका अलिफ। इसमें इंक थोड़ी ज़्यादा आ गई है, हम फिर अलिफ बना के दिखाते हैं आपको। इस तरह करके आपने बनाया अलिफ। ठीक है, ये बन गया आपका अलिफ। अब हम जाएंगे बे की तरफ कि बे कैसे बनेगा। अच्छा, 2 बे बनाएंगे आज हम। नस्तालिक हम पढ़ रहे हैं तो हम 2 बे बनाएंगे, एक छोटा बे और एक बड़ा बे। तो बे के लिए आपने सिर्फ एक ख़त इस तरह लगाना है और फिर इसे यूं खींचना है। ये आपका है बे। ठीक है, ये हो गया आपका बे। और अब हम एक छोटा बे बना के दिखाएंगे। छोटा बे जो है ये 5 ख़त का बनता है तकरीबन। छोटा बे कितने ख़त का बनता है? 5 ख़त का बनता है तकरीबन। और हमने इस पे लगा दिया ते का नुक्ता। अब जब आप बे कर लेते हैं तो ते भी कर लेते हैं, से भी कर लेते हैं, टे भी कर लेते हैं। तो अगर आपने बे कर लिया, बे आपको आ गया, तो ते, टे, से सब आ जाएगा आपको। ठीक है जी। अच्छा हाँ, अलिफ के ऊपर जो मद लगता है वो तकरीबन 4.5 ख़त का होता है। वो मद जो लगता है वो ऐसे लगता है कि यहाँ तक ये आता है इस तरह। फिर उसके बाद इस सिलसिले को यहीं तोड़ के यहाँ से ये लेकर आते हैं, ये हो जाता है मद। ये मद लगता है। ठीक है, अलिफ के ऊपर मैं आपको ताज बनाना सिखाती हूँ कि अलिफ पे ताज कैसे बनाते हैं। अलिफ का ताज बनाने का तरीका जो है, थोड़ा बड़ा अलिफ बनाती हूँ मैं, 3 ख़त का नहीं बनाती। ठीक है, अब उसका तरीका ये है कि आपने इस कलम को बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ लाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने अपनी नोक से, कलम की नोक से उसकी शेप बनानी है ऐसी
कि वो प्रॉपर ताज लगे। ये हो गया अलिफ का ताज। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जीम बनाना है। जीम देखें कैसे बनेगा। जीम, अगर आप जीम सीख जाएंगे तो जीम की टैक्टिक अगर सीख जाएंगे तो आगे की तख्ती बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि जीम में जो गुन्ना टाइप आता है वो आपको बाकी के हुरूफ में आसानी देगा। अच्छा, जीम के लिए आपने ख़त बनाया। अब ये सारा काम आपने कलम की नोक से करना है। ठीक है। फिर तकरीबन 1.5 ख़त आप खींच के लेकर आए जीम को। फिर आपने पूरा कलम रखा, नोक नहीं रखनी है, पूरा कलम रखा और जहाँ से जीम स्टार्ट किया था वहीं पे आके इसको छोड़ दिया। ठीक है। ये हो गई जीम की ऊपर की शक्ल। अब आपने जीम का पेट बनाना है। तो जीम का पेट अगर आप बनाना सीख जाएंगे तो बाकी हुरूफ आपके लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है जी। ये हो गया जीम का पेट। अब आप इसमें जीम का नुक्ता लगा दें या खे का नुक्ता ऊपर लगा दें, जीम खे हे हो जाएगा इस तरह। ठीक है। अब हम दाल की तरफ आते हैं। अच्छा, ये जो दाल है इसकी बहुत इजी टैक्टिक है। आपने बस ये हुरूफ की शक्ल देखनी है कि शक्ल किस तरह बन रही है इनकी, फिर आप अपने उसमें शक्ल बनाते रहें अपने हिसाब से। ये देखें, ये इस तरह आए कर्व, आधा कर्व आया, हमने इसे यहीं छोड़ दिया, हमने एक ख़त यूँ रखा। ठीक है। दाल के बाद हमने क्या किया, हमने एक ख़त रखा यहाँ पे। उसके बाद हमने अपनी पेन की जो निप है, कलम की जो निप है, उससे आगे उसे कंटिन्यू किया। ये हो गई दाल। बहुत हसीन और बहुत खूबसूरत दाल बनती है माशाल्लाह से। फिर उसके बाद हम करेंगे रे। रे भी बहुत आसान है। आपने बनाया छोटा अलिफ। ठीक है। छोटा अलिफ बना रहे थे हम बहुत देर से, अलिफ तो बनाना आ गया है हमें। छोटा अलिफ बनाया। बस अलिफ का आपने ध्यान ये रखना है कि जो दोनों कॉर्नर्स हैं ना, ये दोनों पतले होने चाहिए। बीच वाला हिस्सा मोटा होना चाहिए और कॉर्नर जो है वो आपके पतले होने चाहिए। ठीक है जी। अब मैं इसे थोड़ा सा क्लोज़अप करने की कोशिश करती हूँ। अगर थोड़ा और क्लोज़अप हो जाए, देखें हो गया हल्का सा, तो क्लोज़अप हो गया। अब ये देखें, यहाँ पे आपने वही ख़त रखा जो दाल में रखा था और उसी तरह किया जैसे दाल में आपने कलम की जो नोक थी उससे बनाया। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा जब भी हम कैलीग्राफी करते हैं तो जो लोग पेंसिल से लाइन बनाकर फिर अंदर फिलिंग करते हैं ना, वो तरीका गलत है। हमेशा कलम लें, कट मार्कर लें और उसके बाद ये काम करें। पेंसिल से लाइन बना के कभी भी आप सीख नहीं पाएंगे, अल्फाज की या हुर्फ की शक्ल आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। हम आएंगे सीन की तरफ। अच्छा, कैलीग्राफी में हम वो वर्ड करते हैं जिनकी शक्ल मुख्तलिफ है। अब जैसे दाल है, दाल के बाद डाल है, फिर जाल है, एक ही शक्ल है तो हम वो पूरी नहीं लिखेंगे हुर्फ तहजी। रे है, रे, जे, ये, इसकी पूरी हुर्फ तहजी हम नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ शक्लों को इस वक्त अपने आप को शक्लों से फेमिलियर करवा रहे हैं, अपना हाथ उन शक्लों पे रवां करवा रहे हैं ताकि हम जब कैलीग्राफी करें, हम जब पेंटिंग्स करें तो हम अच्छे से बना सकें और हमें हुर्फ की जो शक्लें हैं वो अच्छे से पता हों। ठीक है जी। अब हम सीन की तरफ आ रहे हैं। तो सीन आपका बनेगा नोक से। जो सीन का पहला शोशा है ना, वो बनेगा आपका नोक से। ठीक है। अब आइए, ये बन गए इसके दोनों शोशे। उसके बाद अब बनाएंगे छोटा सा अलिफ। अच्छा, मैंने शुरू में आपको बताया था अलिफ बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप तो ज़िंदगी आपकी बड़ी आसान हो जाएगी। और उसी तरह मैं आपको इसका बता रही हूँ कि अगर आप इसका गुन्ना या इसकी जीम का पेट बनाने की कोशिश कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब ये देखें, इसमें आपने क्या करना है, अलिफ बनाया था, अब आप इसका पेट बनाएंगे। यह आ गया सीन का पेट। आपने ख्याल ये रखना है कि ये गोलाई इस तरह है, ये पेट जो है ये इसी तरह दिखे इसका। ऐसा ना हो कि ये बड़ा लग रहा है, हुर्फ छोटा लग रहा है
तो इस तरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सीन ये है और एक सीन जो हम बनाते हैं खींच कर, वो सीन है अच्छा जी। अब ये मेरे उसने इंक छोड़ दी है। जब आपकी इंक थोड़ी गाढ़ी होने लगती है ना तो वो कलम को छोड़ने लगती है, तो आप इसके अंदर हल्का सा पानी मिला सकते हैं। अगर आपकी इंक गाढ़ी हो रही है, जैसे मेरी अभी हो रही है, तो आपने हल्का सा उसमें पानी मिलाया और आपने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। ये आ गया खींच के बनाने वाला शीन, और इसमें फिर आप बनाएंगे अलिफ। ये सीन भी बनता है, शीन भी बनता है। ये दो तरह के सीन शीन है जो बनाए जाते हैं, जो लिखे जाते हैं उर्दू में जब आप लिखते हैं शेर व शायरी, क्योंकि नस्तालिक उर्दू का ख़त है, इसमें उर्दू की चीज़ें लिखी जाती हैं। जब उर्दू हम लिखते हैं तो हम नस्तालिक में लिखते हैं। तो ये आ गया शीन, ठीक है भाई, ये आ गया आपका शीन। अब शीन के बाद हम जाएंगे स्वाद की तरफ। अच्छा, ये जो मैं आपको तख्ती बता रही हूँ ना, अगर मैं एक एक हुर्फ़ तहज्जी बताना शुरू कर दूँगी ना तो आप लोगों की क्लासेस बड़ी लंबी हो जाएंगी, बड़ा टाइम लेंगी। ये मैं आपको बता तो बहुत जल्दी जल्दी रही हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक एक हुर्फ़ पे अच्छी तरह हाथ साफ करना है। जैसे आपने बे किया, बे के बाद आपने दाल किया, जीम किया, दाल किया, रे किया, सीन किया, शीन किया, अलिफ पे टाइम लगाएं, अलिफ पे बहुत टाइम लगाएं, फिर बे पे टाइम लगाएं, फिर जीम पे टाइम लगाएं, फिर दाल, फिर रे। देखें दाल जब आपको आ जाएगा ना, रे बनाना आसान है, क्योंकि अलिफ उसमें रे में अलिफ बन रहा है और दाल का नीचे वाला हिस्सा बन रहा है, तो रे बनाना आसान है। फिर सीन पे टाइम लगाएं, फिर शीन पे टाइम लगाएं, इस तरह करके चीज़ों पे टाइम लगाएं और फिर अपने आप को उसे बेहतर करें, ठीक है। अब हम बनाएंगे स्वाद। अच्छा, स्वाद थोड़ा सा देख लीजिएगा कैसे बन रहा है। स्वाद के लिए पहले हमने लगाया है ख़त, अब हम इसे यूं करके रोक देंगे यहाँ पे लाकर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से फिर से पूरा ख़त लगाएंगे अपना और यहाँ लेकर जाएंगे, ठीक है जी। अब हम यहाँ ले आए इसे। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से अलिफ लगाना है। हमने लगाया ये अलिफ, ठीक है। अब देखें स्वाद की शक्ल नज़र आ रही है, कितनी खूबसूरत है। जो कैलीग्राफी का या खुशनवीसी का मतलब है वो यही है कि आप जो बनाएं, एक एक हुर्फ आपका बहुत खूबसूरत लगना चाहिए। जब आप पेंटिंग करते हैं तो आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते हैं कि आपका एक एक हुर्फ जो है वो खूबसूरत लग रहा है, किसी जगह कमो बेशी तो नहीं हो रही है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखते हैं, ठीक है। अब ये स्वाद हो गया। स्वाद के बाद हम बनाएंगे तोएं, ठीक है। अब तोएं देखें कैसे बनाएंगे हम। उसमें हम स्वाद का बिल्कुल इसी तरह हिस्सा बनाएंगे जैसे स्वाद में बनाया था हमने, फिर नीचे हमने जो दाल में बनाया था उस तरह हम बनाएंगे। ये लगाया हमने ख़त, ये हमने यूं किया, ये हो गया तोएं का शक्ल। अब इसमें क्या बच गया, अलिफ बच गया, जो कि हमें ऑलरेडी बनाना आता है, तो ये हो गया अलिफ, सही है। ये आपकी बन गई तोएं। अब तोएं के बाद तोएं बन जाएगी तो ज़ोएं बनानी आ जाएगी। फिर हम आइन बनाएंगे। अच्छा, आइन थोड़ा सा देखिएगा, आइन कैसे बनेगा। आइन हम यूं करके यूं खींचेंगे, ठीक है। अब आइन के ऊपर की जो चोंच है वो कैसे बनेगी, ये देखें। ये बन गई आइन के ऊपर की चोंच, ठीक है। ये आपने कलम की जो नोक है ऊपर की, कलम की जो ऊपर की नोक है उससे बनानी है, ठीक है। कलम की जो ऊपर की नोक है ना, बहुत जगहों पे आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपने कलम पे हाथ अपना साफ़ करना है, सही। अब ये जो बना था ये बिल्कुल उसी तरह जैसे जीम बना था उस तरह इसका पेट बनेगा। अगर आपको जीम का पेट बनाना आ जाएगा तो आपको आइन का पेट बनाना आ जाएगा। अगर आपको सीन का पेट बनाना आ जाएगा तो आपको शीन और स्वाद का पेट बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर ये चीज़ें सीख जाएंगे ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनको सीख जाएंगे
तो आपकी क्या होगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके लिए ये करना मुश्किल नहीं होगा। आज की तख्ती का आखिरी हुर्फ जो हम कर रहे हैं वो है फ़े। मैं क्योंकि बहुत स्पीड में समझा रही हूँ, आप लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, और जब प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आपने प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जो करनी है। आपने एक एक वर्ड को लेकर चलना है। भले आप अगली क्लास थोड़े दिन बाद देख लें, अगली क्लास आप फ़ौरन कल ना देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप अगली क्लास कल देख लें, आप उसे थोड़े दिन बाद देख लें। लेकिन आपने क्या करना है, आपने पहले हुर्फ एक एक करके अपना हाथ उस पर साफ़ करना है, ठीक है। अब ये देखें, ये हो गया फ़े। फ़े बिल्कुल उस तरह बनेगा। अच्छा, अभी मैंने वाव बनाना नहीं सिखाया, तो मैं बोलने वाली थी फ़े उस तरह बनेगा जैसे वाव बनाते हैं। तो ये हो गया फ़े, ठीक है। अब देखें, फ़े का ऊपर की शक्ल हो गई। अब हमने इसके नीचे क्या बनाना है, जैसे हमने बे बनाया था बिल्कुल उसी तरह 5 ख़त का बे आ जाएगा। उप्स, असल में जो नीचे वाली लाइन होती है ना, इसमें मुझसे लिखा नहीं जाता, पर सो के इसे थोड़ा सा हम क्लीन करके साफ़ करके बना देंगे, ठीक है ना। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपके हुर्फ ख़राब होने लगते हैं, लेकिन आप चाहें तो उन्हें अपनी पेन की नोक से सही कर सकते हैं, ठीक है। अब फ़े का हम यहाँ पे नुक्ता लगा देंगे, समझ आ गया। हम आज सिर्फ यहीं तक अपनी तख्ती को रखेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको और ज़्यादा तख्ती का बताऊंगी या और ज़्यादा तख्ती पढ़ाऊंगी तो आप ये जो आज ये मैंने ये बताया है ये भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। और आपने करना उसी तरह है, आपने पहले अलिफ बनाना है, फिर अलिफ मद्दा बनाना है, फिर बे, फिर छोटी बे, फिर जीम, दाल, रे, सीन, शीन, स्वात, फिर आइन, तोएं, फ़े। इस तरह करके आपने ये तख्ती कंप्लीट करनी है। जब इस पे हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएगा फिर आप दूसरी वाली क्लास पे जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो क्लास ख़त्म हो गई है। अब आपने इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और बहुत अच्छे से आराम आराम से एक एक हुर्फ बनाएं। रश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जितना आराम से काम करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ मुश्किल लगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो आप आराम से जाएं, प्रैक्टिस स्टार्ट करें, एक एक हुर्फ पे अच्छा अच्छा टाइम लगाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की तख्ती करेंगे, उसे भी आप इंजॉय करेंगे, उसमें भी मज़ा आएगा। किसी भी चीज़ में कोई भी मसला है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। और जब तक अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।